कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद अब हमारे देश में एक और वायरस आ गया है। इस वायरस का नाम लंपी वायरस है और यह विशेष रूप से जानवरों में तेजी से फैल रहा है। यह एक त्वचा रोग है जिसमें जानवरों को बुखार हो जाता है और उनके पूरे जिस्म पर चकत्ते पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जिसने हमारे देश में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना की तरह इस बीमारी में भी सावधानी जरूरी है। पिछले कई दिनों से इस वायरस ने दहशत का माहौल बना रखा है। वहीं इस वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुरादाबाद जिले के काठ तहसील के रसूलपुर गांव में भी 6 जानवरों में लंपी वायरस जैसे लक्षण पाए गए हैं। संदिग्ध लंपी वायरस के जानवरों के परीक्षण के लिए नमूने लेकर भोपाल लैब में भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी अनिल कंसल के मुताबिक जो लक्षण पशुओं में पाए गए हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आनी मुमकिन है। उन्होंने लंपी पॉक्स से बचाव के तरीके भी बताए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना की तरह इसमें भी सावधानी बरतनी होगी। ये लंपी स्किन डिसीजेस बेसिकली पॉक्स वायरस है। ये पॉक्स विरिडी ग्रुप में आता है। जैसे कि आपने कभी पुराने ज़माने में माता निकलने वाला चेचक, जिस टाइप से बेसिकली ये वही वायरस है। और इसके अंदर सर्वप्रथम जब ये फैलता है तो गौवंश को बुखार या मेषवंश को बुखार होता और उसके बाद में उसके बॉडी पर चकत्ते से उभर जाते हैं। अगर उस एनिमल की इम्यून क्षमता अच्छी नहीं है, और जैसा कि आपने कोविड में भी देखा था, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी वो आदमी बच गए, और जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी उनकी कैजुअलिटीज़ हो गई। यही सेम फंडा इसमें भी काम करता है। जिस गौवंश की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उसको कुछ नहीं होता। बेसिक ये वायरस ज़्यादा लीथल नहीं है, वायरोसाइडल नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मृत्यु नहीं होती है, परंतु जैसा कि अखबारों के समाचार पत्रों में हमने सुना कि राजस्थान में, पंजाब के अंदर इसमें ज़्यादा कैजुअलिटी हुई हैं। अभी तक हमारे प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे जनपद के अंदर गांव रसूलपुर काठ तहसील के अंतर्गत काठ ब्लॉक में 2 किलोमीटर पहले ये पाया गया है, और उसमें 6 गौवंश उसमें अभी तक अफेक्टेड पाए गए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। सर, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें, और किस तरीके से क्या ये एक दूसरे से फैलने वाली? ये बीमारी संक्रामक रोग है। ये आदमी से भी फैलती है। ये वेक्टर्स इसके जो हैं वो मच्छर, मक्खी, कलीलियाँ, सब स्रोतों से ये फैल सकता है। इसीलिए हम जब भी किसी गांव के अंदर, जैसे जहाँ फैला है वहाँ हमने सभी में वेक्टर स्प्रे करवा दिया है। आज जिलाधिकारी महोदय ने इस संबंध में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि जिला पंचायत राज अधिकारी को, मलेरिया विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, कि वहाँ पर मच्छर मक्खियों के मारने हेतु स्प्रे कराएं, साफ़ सफाई की व्यवस्था रखें। जो गांव अफेक्टेड है जैसे रसूलपुर गुज्जर, तो उसके अंदर हमने लोगों को ये सलाह दी है कि वो है अपने पशुओं को बाहर ना निकालें और कोई नया पशु अभी ना खरीदा जाए। सर, इससे ह्यूमन भी इफेक्ट हो सकते हैं? ह्यूमन में फैलने की जेनेटिक इम्पोर्टेंस की अभी तक कोई रिपोर्ट्स है नहीं, परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें छाले पड़ते हैं। इसके शेप ट्यूब बिल्कुल एग्जैक्टली ह्यूमन पॉक्स वायरस से है, इसीलिए एहतियात बरती जाए। हम आदमियों से भी कहते हैं अफेक्टेड एनिमल्स को ग्लव पहन के ही हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी या विभाग के अन्य अधिकारी उस पर हाथ लगाते हैं। सर, ये जो सैंपल लिया गया है रसूलपुर की बात कर रहे हैं जी, इसमें जो जांच की जाएगी उसकी रिपोर्ट कहाँ गई है? मैंने 18 तारीख को ये सैंपल भेजा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी लैब है हमारी भोपाल में एनिमल डिजीज़ को लेकर, वहाँ सैंपल गया हुआ है और संभवतः कल या परसों तक मुझे रिपोर्ट्स आ जाएगी, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। जी सर, इसकी रोकथाम के लिए कुछ और प्लान तैयार कर रहे हैं? आज हमारी जिला स्तरीय बैठक हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अब व्यवस्था ऐसी है पूरे प्रदेश के अंदर, अब जो दवाइयाँ हैं एनिमल NADCP कार्यक्रम है, एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रय करती है, तो राज्य स्तर से मांग जा चुकी है। जल्दी ही हमें वैक्सीन मिल जाएगी। वैक्सीन मिलेगी तो हम वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी प्रारंभ कर देंगे। रोकथाम के लिए इसके लिए सकते हैं?
मैंने आपको बताया रोकथाम के लिए हमने इम्यून बूस्टर हर एनिमल्स को दे दिए हैं। उनको ऊपर कलीदी को मारने वाली जो दवाई होती है जिसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं वो प्रचुर मात्रा में है, सब जगह हमने पहुंचवा दी है। और सेग्रीगेशन ऑफ एनिमल, सैनिटेशन हमारे सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों की तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और गांव स्तर पर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशुधन प्रसाद अधिकारी की टीम बना दी गई है, जो घन पर्यवेक्षण करके यह पता कर रही है कि बीमारी अभी और कहीं तो नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सभी पशुपालक भाइयों से एक विनम्र अनुरोध है कि जैसे ही आपको ऐसे लक्षण जैसे कि पशु बुखार आ जाना, उसके शरीर पे चकत्ते नज़र आते के साथ ही निकटवर्ती पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें। आप पहले ही दिन से एक देसी नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करें। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 2 दिन में बीमारी स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। एक आंवला पाउडर, सनाए पत्ती, अम्बा हल्दी और काली जीरी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आंवला पाउडर, सनाए पत्ती, अम्बा हल्दी और काला जीरी 125 ग्राम लेकर एक जगह पिसवा लें। 50 ग्राम इसमें से लेकर थोड़े से गुड़ में मिलाकर गौवंश को चटा दें। ये 125 ग्राम आंवला पाउडर, सनाए पत्ती, अम्बा हल्दी और काली जीरी लेकर एक जगह पिसवा लें। पिसवा के 50 ग्राम की पुड़िया बना लें जो 5 दिन चलेगी, और एक पुड़िया खोली, थोड़े से गुड़ में मिलाई और उसके जबान पे चटा दी। इलाज संभव है सर? आप महसूस करेंगे कि जड़ी बूटियों में दम है, और मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इसकी आ गई हैं। कई चीज़ें और भी हैं, इनमें से मैंने ये 4 चीज़ चुनी है और मुझे इस गांव में रसूलपुर गुज्जर में भी लोगों ने इसे अपनाया है और इसकी बहुत तारीफ़ करी है।